Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am fond of teaching English, and the best area which I love to teach, love to learn is phonetics and phonology. So dear students, हम पहले उर्दू में बात करेंगे, के बाद हम इंग्लिश में भी आपके लिए समरी पेश करेंगे। तो हर चीज़ का मकसद होता है, फोनेटिक का मकसद मेरी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है कि एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और एवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है। टॉपिक 1 में सिर्फ कोर्स का इंट्रोडक्शन है कि आपको फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी कोर्स कोड 507 is an introductory level module in phonetics and phonology। ये तारफ़ी मॉड्यूल है। मॉड्यूल, बुकलेट, हैंड आउट, बुक, आप एक ही ये सिनोनिम्स हैं, मतलब है बुक्स, बुक है आपकी, एक पेपर है। The course focuses on the linguistic study of speech sound in a phonetic and phonological perspective। बहुत सी ब्रांचेज हैं लिंग्विस्टिक्स की, लैंग्वेज को मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है, जिन्हें ब्रांचेज कहते हैं। सो लिंग्विस्टिक्स की इस ब्रांच में स्पीच साउंड्स को देखा जाएगा। इंसान, हम जो आवाज़ें अदा करते हैं वो मीनिंगफुल बन जाती हैं। हमारी स्पोकन लैंग्वेज में हम जो वर्ड बोलते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, इंटोनेशन, इस पर बात होती है इस ब्रांच में। द फोनेटिक कंपोनेंट प्रोवाइड्स, फोनेटिक का ये जो जुज़ है, यानी ये ब्रांच है, ये मुहैया करती है, देती है डिटेल्ड एनालिसिस, एक तफसीली तज्ज़िया एंड डिस्क्रिप्शन और एक बयान, पिक्चर हमारे सामने खींचती है ऑफ स्पीच साउंड, बोल चाल की जो साउंड है हमारी स्पोकन लैंग्वेज की जो आवाज़ें हैं, विद पर्टिकुलर एम्फेसिस, ख़ास ज़ोर देकर, पर्टिकुलर लफ्ज़ नहीं होता, पर्टिकुलर, ऑन आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। फोनेटिक्स की 3 अक़साम हैं, तो इसमें से एक किस्म जो है उस पर ज़्यादातर फोकस होता है फोनेटिक का। आर्टिकुलेटरी मीन आर्टिकुलेट, अदायगी, अल्फाज की अदायगी। एक हम अल्फाज बोलते हैं, आर्टिकुलेशन कहते हैं, तो आर्टिकुलेटरी मीन इंसान जो वर्ड्स अदा करता है, इस हिस्से पर जोर दिया जाता है फोनेटिक्स में। द फोनोलॉजी कंपोनेंट एग्जामिन्स द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो फोनोलॉजी है, ये एग्जामिन्स, तज्ज़िया करता है द इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी ढांचे का, ऑफ सिम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड फॉर्म्स। सिम्प्लेक्स होता है वो वर्ड जो फर्दर तकसीम ना हो सके, यानी खालिस वर्ड, आप कह सकते हैं कि बेस फॉर्म। कुछ अल्फाज के साथ प्रीफिक्स लगे होते हैं, सफिक्स लगे होते हैं, साबके, लाहके होते हैं, तो उनके बगैर जो खालिस वर्ड है, रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, सिम्प्लेक्स, मज़ीद तकसीम ना हो सके, उसे कहते हैं सिम्प्लेक्स। सादा से सादा तकसीम पर भी स्टडी होती है फोनोलॉजी में, एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड फॉर्म्स, और अल्फाज जो मुख्तलिफ अल्फाज की पेचीदा शक्लें हैं, सिम्प्लेक्स से आगे सफिक्स लाके कैसे बनता है, और भी कई सारी चीज़ें, तो ये सारी फोनोलॉजी में डिस्कस होती हैं। इन एडिशन टू रीडिंग एंड अटेंडिंग लेक्चर्स, इन एडिशन टू होता है कि अलावा, पढ़ने और लेक्चर्स अटेंड करने के अलावा, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज। तलबा से ये तवक्को है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज करेंगे एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, हर सबक के, हर चैप्टर के इख्तिताम में। गिवन इन द मेन टेक्स्ट बुक बाय लेडफोर्ड एंड जॉनसन, ये मुसन्नफ़ हैं। इस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक्सरसाइज दी हुई हैं, आप ये जो इस हैंड आउट में लेक्चर हैं इनको भी फॉलो करें, और ये जो बुक है इसे डाउनलोड करके एक्सरसाइज जो हैं उसको भी फॉलो करें, हल करें। इंटेंडेड टू, जिसका मकसद है टू कंसोलिडेट देयर ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग। कंसोलिडेट होता है मजबूत करना, पक्का करना, इल्म को मजबूत करना। देयर ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग, बढ़ती हुई जो समझ बूझ है, इल्म है, और फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का यानी आप जो सीख रहे होते हैं, आपके इल्म में इजाफा होगा, मज़ीद इल्म में इजाफा होगा, और रासिख होगा, इल्म पक्का होगा, मजबूत होगा एक्सरसाइज के ज़रिए। आपको पता है कि एक्सरसाइज करने से ही, ड्रिल करने से, प्रैक्टिस करने से चीज़ें वाज़ेह होती हैं। इंग्लिश फोनोलॉजी एंड फोनोलॉजिकल रिलेशंस, इंग्लिश फोनेटिक्स और जो इंग्लिश फोनोलॉजी क्या है, और इसके आपस में पैटर्न्स क्या हैं, ताल्लुकात क्या हैं।
سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سنا بھی کریں، بولا بھی کریں، میری ویڈیوز ہیں کہ کامیابی کے لیے اسپوکن لینگویج کتنی ضروری ہے، اور آپ بی ایس انگلش لنگوسٹکس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ ساتھ ساتھ بولنا بھی سیکھیں، جتنا آپ سنیں گے بولیں گے، اور مجھے میرا شوق بھی پورا کرنے دیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اب میں انگلش کنی کے ساتھ بولوں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، انگلش کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی بول سکتا ہوں۔ So dear students, the overall aim, objective and perspective of this module 507 code has been presented here. So phonetic and phonology have been discussed briefly, just the hints have been given here in this topic. This is a small topic, but in this topic the writer has set the base platform for further studies. Two things are to do. We are to study further topics on phonetics and phonology one by one, and for further understanding you can download the book. The link would be given in the description box of this video, so you can download the book there. Hope you have enjoyed the video. If you like the video, press the like icon, and if you like the channel, subscribe to my channel. Meet you in some next video. Allah Hafiz.